हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि डेली बेसिस में जब भी हम इस तरह की वीडियोस डालेंगे, ठीक है, जो कि हम डेली बेसिस पे डालते ही हैं, मॉर्निंग थॉट डालते ही हैं सुबह के समय, ठीक है ना, अराउंड 6 o'clock। एंड लाइक उसके बाद सेकेंड हाफ में जो रीडिंग डलती है 3 o'clock 3:30 के आसपास डलती है, जिसमें कि मतलब डिफरेंट तरह के टॉपिक्स होते हैं। सुबह का तो फिक्स है, दैट इज़ मॉर्निंग थॉट। एंड आफ्टरनून के टॉपिक्स जो होते हैं हमारे वेरी करते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, सो आज बेसिकली हम बात करने वाले मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सुबह के समय उनकी क्या सोच है आपके लिए। एक्चुअली सुबह की सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि या तो दिन भर हम जो सोचते हैं या सुबह उठते ही जो सबसे पहले जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड होता है, वो सब चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, रूबरू हो जाती हैं। तो हम देखने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस आपका हो सकता है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेपरेशन, वॉट एवर इट इज़। ठीक है ना, तो हम देखने वाले हैं आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, किस तरह की थिंकिंग है उसकी, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपको ब्लेम कर रहा है, अपनी गलतियों के लिए सजा पा रहा है, या फिर उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, वापस आना चाहता है, क्या रहने वाला है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो एनर्जाइज करके हम आपको देंगे। राइट, सो हम देखने वाले हैं कैसा रहने वाला है, दैट आपका ये दिन आज का क्या सोचने वाले हैं आपके पार्टनर। आप ये जब भी रीडिंग देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है आप आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम देखेंगे, चाहे 1 साल बाद देखें, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेंगी। एंड जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं, विल कम लाइव ऑन लाइक एवरी वीक में एक बार लाइव आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आपको पता ही है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप बोल दीजिए। एंड जो भी डिवाइन से सवाल करना चाहते हैं वो पूछिए। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए फ़िलहाल क्या चल रही है, क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या चल रही है उनकी। ठीक है, सो हम कार्ड कट कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कैसा वो सोच रहे हैं, क्या चीज़ होने वाली है आगे जाके। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस है इस चीज़ से। उसको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में उसने बहुत कुछ सोचा था, आपको लेके बहुत ज़्यादा आगे जाके जाना था, बहुत सारे सपने थे, बट ऑल ऑफ अ सडन जो भी सर्कमस्टांसेस लाइफ में हुए हैं वो कहीं न कहीं उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये बंदा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंग्जायटी और डिप्रेशन में हो सकता है। सबसे अपना सोशल मीडिया से इसने कट कर दिया होगा। कुछ लोगों ने तो अपना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और दैट जो सब कुछ चीज़ें जहाँ जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, ये सब कुछ भी अनइंस्टॉल कर दिया। मतलब कोई भी सोशल मीडिया ऐप में नहीं रहना चाहते। शायद उन्हें ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से लगता है कि कैसे दुनिया को कन्फ्रंट करेंगे, कि मतलब आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई, या उनको ऐसा भी लग रहा है जैसे कि लाइफ से ना उनके प्यार ख़त्म हो गया है। काफ़ी लंबे समय से कुछ लोग इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इसमें मैच्योरिटी नहीं मिली, तो एक तरह की सैडनेस है कि यार अब तो या तो शादी नहीं होगी, या तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा, या तो कुछ नहीं हो सकता अगर वो पार्टनर मेरी लाइफ से चला गया है। सो इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर ने अपनी जो फैमिली है उससे भी बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट कम कर दिया है। अगर वो कहीं दूर रहते हैं, कहीं दूर जॉब करते हैं, तो अपने घर में जाना आना बंद कर दिया है। एंड उसे ऐसा लग ही नहीं रहा कि भई उसे किसी से कॉन्टैक्ट भी करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी में है वो। आपके लिए पागल दीवानों की तरह ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। उनको 24 घंटा सिर्फ़ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं मिल रहा कि जिसे लग रहा है कि उसे खोलें और वो आप मिल जाए। उनको ऐसा लग रहा है कि हर जगह से उन्हें निराशा हाथ लग रही है अपनी लाइफ़ में। तो बहुत ज़्यादा सैड है ये पर्सन। उसको ऐसा लग रहा है कि उसको लाइफ़ में मतलब आप ही उसका पहला और आखिरी प्यार थे, अब उसको कोई प्यार नहीं हो सकता है। हो सकता है कि अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, या किसी और ने इसको बहुत अच्छे-अच्छे सपने दिखाए थे, वो सपने भी सारे के सारे हो गए हैं ख़त्म। क्योंकि वहाँ से भी इनको कहीं न कहीं पता चल चुका है कि सामने वाले बंदे ने उसको यूज़ करा है, या सामने वाले बंदे ने मतलब उसको अपनी बातों में गुमराह करा है। तो वो उस चीज़ से भी निकल आए हैं, तो उनको पता चल रहा है। हालाँकि आप उन्हें प्यार करते हो, बट उन्हें फिर भी ये एक तरह का ये है कि कहीं आप उनकी लाइफ़ से निकल ना जाओ, कहीं उनकी लाइफ़ से चले ना जाओ। ठीक है? और ये एक तरह से ना ये भी बहुत ज़्यादा ना रिलेशनशिप को लेके ही इज़ नॉट ऑल्सो कॉन्फिडेंट। जब शुरू-शुरू में इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्हें लग रहा है कहीं इसी तरह की सज़ा मुझे तो नहीं मिल रही है, क्योंकि रिलेशनशिप को मैंने सीरियसली लिया ही नहीं है, लाइक दैट इट इज़। एंड बहुत ज़्यादा ये आपके लिए या तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, या आपके बंदा आपके साथ बंदा या बंदी जो भी है, या फिर बहुत ज़्यादा
मतलब कंट्रोलिंग नेचर इसका रहा है, बहुत डोमिनेटिंग रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो सारी सी चीज़ें जो है ना पलट के वापस आ रही है। हालाँकि आपने कुछ किया नहीं, बट फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पता नहीं ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती है एंड ऑल, ठीक है ना? एंड या फिर आप उनकी लाइफ़ से अब जा चुके हो, कभी वापस नहीं आओगे लाइक दैट। सो थोड़ा-सा ऐसा है कि भई मैं किसी भी तरह से उसको अपनी लाइफ़ में लेके ही आऊँगा। अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप भी में भी है, तो वो तुड़वा के मतलब अपने साथ रिलेशनशिप में लेकर आऊँगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है, तब भी वो आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी चाहते हैं। मतलब इतना पागल दीवानों की तरह मुझे लग रहा है आपको प्यार करते हैं। रात भर सोना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी ड्रिंकिंग हैबिट शुरू कर ली होगी, ड्रिंक करने लग गए होंगे, स्मोक करने लग गए होंगे, अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान इन्होंने देना बंद कर दिया। पागल दीवानों की तरह मतलब ऐसे हो रहे हैं। इनको कोई कॉन्टैक्ट या करने की कोशिश करे या कोई इनसे बात करने की कोशिश करे, इनके करीब आने की कोशिश करे, वो भी चीज़ उनको गवारा नहीं है। उन्हें चाहिए तो चाहिए, सिर्फ़ आप चाहिए। सो मतलब इस तरह का जुनून इस बंदे के मतलब ऊपर सवार हो चुका है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन पे किसी ने जादू आपका ना जादू टोना कुछ इन पे चल गया है या आप इन पे कुछ करा रहे हो, उसको ये भी डर लग रहा है कि मतलब इस तरह से पागलपन मतलब उन्होंने कभी महसूस नहीं किया किसी के लिए, ठीक है ना? इतना ज़्यादा दीवानापन, इतना ज़्यादा पागलपन कि जब तक रात को नींद नहीं आ जाती, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोचना है, क्या करना है, कैसे जाना है एंड ऑल। ये लाइफ़ में बहुत कुछ ये बंदा अलग करना चाहता था, बढ़िया करना चाहता था, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये शायद कुछ कर नहीं पाए। इन्हें पता चल गया कि भैया गो विद द फ्लो वाली चीज़ें करो। जो बंदा आपके साथ अच्छा है, जिस बंदे के साथ आप अच्छे हो, उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एंड कहीं न कहीं इनको थोड़ा-सा इनको लग रहा है कि सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही डिवाइन इनको थोड़ी-सी गाइडेंस देगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से आप दोनों की लड़ाई हुई है या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैमिली इन्वॉल्व्ड है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि काफ़ी बड़े लेवल पे हुई है। ठीक है ना? सो लाइक दैट उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा वेट करना चाहिए चीज़ों को, थोड़ा-सा काम डाउन करें, शांत करें। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में आप हैं, तो हो सकता है इनकी फैमिली को पता चल गया हो, तो इश्यूज़ क्रिएट हो गए या आपकी फैमिली को पता चल गया, तो इश्यूज़ क्रिएट हो गए। इस तरह से उन्हें लग रहा है। या फिर एक मैरिड है और दूसरा वाला बंदा जो सिंगल है या फिर एक डिवोर्सी है लाइक दैट इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन है, तो उस चीज़ में उन्हें लग रहा है कि घरवालों के आगे कैसे इस चीज़ों को हम बताएँ, कैसे हम प्रेज़ेंट करें। क्योंकि ये जो इनिशियल्स में शुरू हुआ था ना, आपके पार्टनर ने चाहे आपसे जितने भी वादे करे हो, मगर मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे आपके। वो बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट थे आपकी बॉडी को लेके, सेक्स करने को लेके, फ़िज़िकल होने को लेके। मतलब उन्हें आप हर कीमत में चाहिए ही चाहिए थी, वो वाला हिसाब-किताब था कि मतलब ये बंदी या ये बंदा कोई और नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ़ मेरा है, मेरे लिए रहेगा और मेरे साथ ही करेगा, उस वाली तरह की थी। तो आपकी हो सकता है उन्होंने आपको ब्लैकमेल करने के लिए भी कुछ फ़ोटोज़, मैसेज वग़ैरह रखे हों इस तरह से कि भैया जो भी कुछ होगा सो शी विल नॉट गो एनीवेयर। बट अभी कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सैड एनर्जी में ये बंदा है। शायद जो उसकी गलत थिंकिंग थी वो ही भगवान इसको कहीं न कहीं दूसरे रूप में इसको प्रताड़ित कर रहा है, इसको दंड दे रहा है, इसको कर्मा दे रहा है। दूसरा ये है कि ये बंदा ना काफ़ी ज़्यादा अभी क्या है कि इसका दिल-दिमाग थोड़ा-सा मतलब इस तरह से है कि भई आपको अपनी लाइफ़ में लाना ही लाना है। एक तो जो पुराने बिताए हुए दिन है या आपके साथ इसने सेक्स करा है, फ़िज़िकल हुआ है, तो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करता है एंड बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड भी है। वो दोबारा करना चाहता है, आपसे कहीं बाहर लेके जाना चाहता है। चाहता है कि आप दोनों फिर दोबारा से उन सब एन्जॉयमेंट करें, एक-दूसरे के पास आएँ, कोज़ी मोमेंट्स बिताएँ, ठीक है ना? आप उनकी बाहों में रहो एंड वो सब चीज़ें जो हुई थी पहले वो सारी की सारी दोबारा दोहराना चाहता है एक-दूसरे की। सो वो सब चीज़ें इसके मन में, दिल-दिमाग में बिल्कुल उसको बिल्कुल आग जैसे होती है ना, वो लगी पड़ी है, ऐसे खाए चली जा रही है। एंड ये बस कुछ इस तरह से सोच रहा है कि कुछ इस तरह के मतलब कार्यक्रम बनाए या कुछ इस तरह की चीज़ें करे कि चीज़ें बिल्कुल बेटर हो जाएँ, सही सिंक में जाएँ, ठीक है ना? आप भी इनकी लाइफ़ में रहो और जो ये एग्ज़ैक्टली आपसे चाह रहे हैं या आपको देना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाए। सो हम देखते हैं कि और क्या इनके दिल-दिमाग में चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए इनके दिल-दिमाग में और क्या चल रहा है? क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में? ठीक है। ठीक है, एक तो ना बंदा पॉज़िटिव होने के साथ ना नेगेटिविटी इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, बहुत नेगेटिव है ये बंदा। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ऑलरेडी ही इज़ डन समथिंग वेरी रॉन्ग विद यू और इसको ऐसा लग रहा है कि वही एक तमाचा ना जो उसने मतलब जाने-अनजाने आपके मुँह पे मारा था या आपको ये बैक दिखा के भाग गया था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ले आया था, वही सब कुछ कहीं आपके साथ ना हो, डरता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है कि भई क्यों ऐसा कर रहे हो? मतलब जैसे होता है ना एक पागलपन सा सवार हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि अगर अब
कभी आपको फ़ोन कर लिया तो पता नहीं नामालूम कितनी बातें ये आपको सुना देगा फ्रस्ट्रेशन में। अपने दिल की बात नहीं बताएगा कि भई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं रहना चाहती हूँ या मुझे तेरे साथ आगे बढ़ना है। मतलब वो सब चीज़ें ये छुपा लेगा, मतलब अपने इमोशंस को छुपा लेगा जो उसके अंदर एग्ज़ैक्टली जो चल रहे हैं, जो उसको परेशान कर रहे हैं, वो सब छुपा लेगा। जिसकी वज़ह से उसको नींद नहीं आ रही है, सुबह उठते ही आपके बारे में सोच रहा है। बट गुस्सा करेगा साथ में ना, एक वो दूसरा तरह से दिखाने वाला जो होता है ना कि तुम मुझसे बात नहीं करती हो या तुमने मुझे ये नहीं किया या तुमने मुझे कॉल नहीं किया, लाइक दैट इट इज़ ब्ला, 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 या ये जो रिलेशनशिप खत्म हुआ है तुम्हारी वज़ह से हुआ है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लाइक दैट। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है ना? उसको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि ये रिलेशनशिप जो उन्होंने ख़त्म किया था या ऑल ऑफ अ सडन जो उन्होंने डिसीज़न लिया था आपकी लाइफ़ से जाने का, ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम दोनों के बीच में कोई नेगेटिविटी है या कोई कोई जादू टोना कर रहा है। उनको ये भी शक है कि इन पे या आपके रिलेशनशिप पे दोनों पे बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से ये सब क्यों हो गया? तो कोई ऐसा तो नहीं है कोई जलने वाला हो आप लोगों से, इस वजह से अलग कर दिया। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो काफ़ी ज़्यादा उनको या तो आपकी फैमिली पे शक है या अपनी ही फैमिली पे शक है या उनकी वाइफ़ या उनके हस्बैंड ने कुछ न कुछ इस तरह से कर दिया ताकि वो आपसे अलग हो पाएँ, और कहीं न कहीं फैमिली बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं। तो अभी क्या है कि ये बंदा गो विद द फ्लो, बंदा या बंदी जो भी आपका पार्टनर गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है कि ठीक है, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। क्योंकि अभी टाइम सही नहीं है तो सही तरह का मतलब कोई भी तरह का स्टेप लेना सही नहीं होगा। अगर बाजी उल्टी पड़ गई तो कहीं न कहीं लेने के देने ना पड़ जाएँ। ठीक है ना? सिचुएशन ठीक करने के चक्कर में पता चला सिचुएशन और बुरी हो गई है। तो इस वजह से थोड़ा-सा चुप है इस बंदे को, मगर इस बात का बिल्कुल 100% होप है कि चीज़ थिंग्स विल गोइंग टू बी ओके। सारी चीज़ें सही होंगी, सारी चीज़ें बढ़िया होंगी, बस सही समय का इंतज़ार करना है। एंड ये भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बंदे की तबीयत, जैसे मैंने कहा एंग्ज़ायटी है या एंग्ज़ायटी अटैक्स आ रहे होंगे या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, दिल में दर्द हो रहा है या किसी से बातचीत नहीं कर रहे, एक डिप्रेशन वाले मोड में बंदा जा रहा है, वो चीज़ है। और हो सकता है कि मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने सोच लिया है कि कहीं न कहीं इनके हार्ट में भी पेन होने के चांसेस हैं या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो या फिर बीपी वाली प्रॉब्लम या फिर यू नो दैट शुगर की प्रॉब्लम, ये भी होने के चांसेस हैं। तो कुछ लोग हो सकता है हॉस्पिटलाइज़ भी हुए हों, इतनी ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब है। मतलब इस कदर आपको आपके प्यार में पागल है, दीवाने हैं, ठीक है ना? जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं, ठीक है ना? उसको तो मतलब वो तो है ही, वो तो मानते ही हैं कि भई मेरी गलती है। बट सिचुएशन ठीक करना चाह रहे हैं। बट क्या है कि दुनिया समाज में इनफैक्ट आपसे भी चाहे जाए ना मतलब कहीं न कहीं मतलब कहीं न कहीं दिल-दिमाग में डर तो है कि कहीं आप उनको पकड़ के लथेड़ दिया कि भैया तुम इतने दिनों बाद आए हो, व्हाई? ठीक है ना? या आपने ऐसा कर दिया। उनको डर लग रहा है कि आप में कहीं तेज़ी तो नहीं आ गई, कहीं आप भी अब दुर्गा या फिर शिव जी का रूप तो नहीं ले लोगे, ठीक है ना? सो वो ये है कि डर लग रहा है कि भई अब मैंने तो जो कर दिया, बट अभी सामने वाले के अगर रेसिप्रोकेशन आते हैं तो मैं किस तरह से उसको झेलूँगा, किस तरह से मैं उसको सामने वाले को मनाने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरा ईगो एटीट्यूड भी रहे और सामने वाला भी मेरा हो जाए, राइट? सो बहुत ज़्यादा डर इस बंदे को है, बहुत ज़्यादा इस बंदे को नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है कि क्या होगा, क्या होगा? डर सता रहा है इसको बेसिकली। सो हम देखने वाले हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है, क्या सोचने वाले हैं। देखो इससे अच्छा क्या होगा? देखो कितने प्यारे कार्ड आए हैं और 2 कार्ड्स तो हमारे पास सिर्फ सन का और स्टार का है। सन और स्टार का कार्ड ये कहता है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग लाइफ ये देख रहे हैं, आपके साथ ये कहीं बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो दोनों ही रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है ना? अगर ये बंदा बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था तब ये स्पिरिचुअल हो रहा है, हो सकता है ये भी बहुत ज़्यादा आजकल टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहा हो, एंड इसका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अब जो काम करेगा, जो उसने पहले बिना सोचे-समझे इस रिलेशनशिप से भाग गया था या छोड़ दिया था, अब ये ऐसा कोई काम नहीं करने वाला। जो भी काम करेगा, ये बहुत ज़्यादा सोच-समझ के करेगा। इस तरह से करेगा कि उससे आपको भी नुकसान ना हो, इसको भी नुकसान ना हो। जो उसका शॉर्ट टेम्पर्ड वाला नेचर था, जो एक कनिंग नेचर था, सेल्फिश वाला, या हमेशा ये चालें बनाना और मैनिपुलेट करना, वो थोड़ा का थोड़ा आपको कम होता हुआ दिखेगा। ये अब थोड़ा-सा सुधर रहा है बंदा आते-आते, ठीक है? और साथ में क्या है कि अगर जो अनमैरिड हैं तो डेफ़िनिटली ये आपको एक परफ़ेक्ट मटीरियल समझता है, वाइफ़ मटीरियल और हस्बैंड मटीरियल आपके साथ अपने बच्चे प्लान करना चाहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप उनकी लाइफ़ में रहोगे तो कहीं न कहीं चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बहुत बढ़िया होंगी, एक ब्राइट फ्यूचर है आपके आगे। आप दोनों साथ मिलके मतलब एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। मतलब होता है ना जैसे कि हमें कि भई ये पार्टनर मिल गया तो इसकी इसकी इसका दिमाग और मेरा दिमाग, इसके ग्रह, मेरे ग्रह मिलके वी विल डू समथिंग वेरी बेटर। और उन्हें ये भी लगता है कि यार लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं शायद इस रिलेशनशिप से, और हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा शेखियाँ मारते हों लोगों को कि मेरी गर्लफ्रेंड ये है या मेरा बॉयफ्रेंड ये है। उन्हें लग रहा है कि लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लगती है, लोगों से जो डिस्कस ये करते हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो अब ये किसी से बातचीत नहीं करने वाले हैं, इस रिलेशनशिप को जो है बहुत ही सीक्रेटिव रखने वाले हैं और इस तरह से रखने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में भी कोई नेगेटिविटी ना आए, कोई थर्ड पर्सन ना आए, ठीक है ना? जो भी चीज़ होंगी, इनके पास कोई गुड न्यूज़ भी आपके लिए हो सकती है, काफ़ी हद तक तो जो इनके दिल दिमाग में है वही, उसके अलावा इनके बिज़नेस रिलेटेड थिंग्स में भी कुछ अच्छी चीज़ें होने के चांसेस हैं। हो सकता है पहले इनका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, या हो सकता है इन्होंने कोई फ्लैट या कुछ लेने की कोशिश की हो, वहाँ पे इनको कुछ लोन की ज़रूरत हो तो उनको लोन मिला है, चाहे बिज़नेस लोन हो सकता है, चाहे होम लोन हो सकता है। सो वो वाले चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। एंड साथ में मैं कहूँगी कि जो ये बंदा है, ठीक है? अब जितना ही इसने आपने इसको गिव करा है, जो रिलेशनशिप में आपने इसको दिया है, चाहे प्यार दिया है, चाहे रिस्पेक्ट दी है, जो केयर दी है, वही सब कुछ सेम आपको वापस मिलने वाला है, ठीक है ना? वही सब कुछ आपको मिलेगा। आपने जो इतनी मन्नतें माँगी हैं, इतने धर्म कर्म के काम किए हैं, इतना जो इनके लिए आपने सोचा है, मैनिफेस्ट किया है, या जो भी आप टैरो रीडिंग में देखते हो और डेली बेसिस पे मतलब लाइक आप नीचे क्लेम कर रहे हो, वो कहीं न कहीं चीज़ें रंग आने वाली है, रंग लाने वाली है आपकी लाइफ़ में। क्योंकि था सामने वाले का थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो रहा है, आने वाले समय में और चेंज हो जाएगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं दिल के कोने में है, बट एक फ्रस्ट्रेशन, एक लाइक एंग्ज़ायटी उनको दिख रही है मुझे। बट बिकॉज़ ऑफ दिस अमावस्या ओनली, अमावस्या के टाइम पे ये सब चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती हैं, बट प्यार डेफ़िनेटली है। एंड इस बार मुझे इनकी आँखों में बहुत ज़्यादा ट्रू लव दिख रहा है, ऐसा लव दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उनको मिलो तो ये लगता है कि आपको खा ही जाएँगे, like that it is. He is so passionate and she is so passionate about you, is feeling and craving for your body and all, मतलब like anything, मतलब आप समझ जाओ मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें इनकी आँखों में, इनके हाव-भाव में मुझे दिख रही है, इनके दिल दिमाग में दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें कोई खुश कर सकता है, ठीक है ना? या फिर उनकी आत्मा की संतुष्टि कोई कर सकता है तो वो सिर्फ़ आप ही हो। आपके अलावा ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि उनको पूरा का पूरा सैटिस्फाई कर सके या इंटरनल सैटिस्फैक्शन दे सके। वो फिज़िकली भी हो सकता है, वो मेंटली भी, मैं कह रही हूँ दोनों ही तरीके से। सो ही इज़ वेरी, वेरी बैलेंस्ड, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा मतलब अभी उतने बैलेंस नहीं है, बट आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ हो जाएँगे जब बातें शुरू हो जाएगी आपके साथ कि इस रिलेशनशिप में सही में कुछ मतलब बेटर होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो ये थी आपके पार्टनर की करंट मॉर्निंग थॉट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप नीचे मुझे बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।